हाथी देने से मना कर दिया, जिस वजह से सम्राट अशोक बेहद गुस्सा हुए और यही सबसे बड़ा कारण बना कलिंग का युद्ध होने का। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने सम्राट अशोक के बेसिक इंट्रोडक्शन, लुम्बिनी यात्रा और पत्नियों के बारे में बताया। आज की वीडियो में हम जानेंगे सम्राट अशोक के ही शासनकाल में एक महत्वपूर्ण और एक भयंकर लड़ाई लड़ा गया था जो कलिंग वॉर के नाम से फेमस है, और सम्राट अशोक के द्वारा कुछ महान कार्य करवाए गए थे, काम करवाए गए थे, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि आप स्किप कर देते हैं ना तो यही वजह होता है कि आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा ही चीज़ होता है जिसको आपको लाइन बाई लाइन देखना होता है। तो स्किप बिल्कुल ना करें, बने रहें एंड तक। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सम्राट अशोक, जिनका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा, करीब करीब लगभग 37 साल का शासनकाल रहा। इस पूरे 37 साल में सम्राट अशोक ने केवल एक लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाइया इतना भयंकर, इतना विशाल था कि जिसका अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझते हैं कि ये जो कलिंग वॉर हुआ वो क्यों हुआ, क्या कारण था जिसकी वजह से सम्राट अशोक ने इतना भयंकर लड़ाई लड़ा। देखिए, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि एंशियंट टाइम में, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये कलिंग किसको कहा जा रहा है। आपको तो मालूम होगा कि चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था, मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। ठीक उसी तरीके से वर्तमान में आज जो हमारा ओडिशा है उसको एंशियंट टाइम में कलिंग कहा जाता था। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये जो कलिंग था या ओडिशा था वो एंशियंट टाइम में हाथियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, जिस बात से बेहद प्रभावित है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ने सोचा कि क्यों ना कुछ हाथी को कलिंग से खरीद लिया जाए। तब एक बात ये भी याद रखिएगा कि उस समय कलिंग का राजा नंदराज हुआ करता था, ठीक है। तो इसी नंदराज से सम्राट अशोक ने कुछ हाथी की मांग की खरीदने के लिए। तब नंदराज ने साफ मना कर दिया हाथी देने की। इसी बात से सम्राट अशोक बेहद गुस्सा हुए, बेहद नाराज हुए, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बना कलिंग वॉर होने का। और ये जो कलिंग वॉर इतना भयंकर, इतना खतरनाक हुआ कि इसका अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते हैं। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा नंदराज के बीच। ऐसा ये भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में लड़े थे, जो एक भयंकर और विशाल युद्ध माना जाता है। ये जो कलिंग वॉर का जो जानकारी है वो हमें एक इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख से मिलता है, एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन से, जिसको खारवेल ने लिखा था। अब ये खारवेल कौन है? ये खारवेल है छेरी डायनेस्टी का एक महान राजा। कलिंग वॉर होने का सिंपल सा एक छोटा सा कारण था। सम्राट अशोक ने हाथी मांगा तो नंदराज ने देने से मना कर दिया, जिस वजह से हो गया कलिंग का वॉर। देखिए, ऐसा ये भी कहा जाता है कि कलिंग जैसे महान और भयंकर युद्ध के बाद सम्राट अशोक को खुद पे बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हुआ। और ये भी हमें जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक के ही दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था, उपगुप्त। यही जो उपगुप्त था वो बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारियाँ बताया करता था सम्राट अशोक को। तो फाइनली मुगलिक उत्तिष्ठ के कहने पे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। ये भी जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करते हैं, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, चारुमती के साथ रूमनदेई अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। अब देखिए, सम्राट अशोक के ही शासनकाल में एक बुद्धिज्म काउंसिल हुआ था, कहने का मतलब बौद्ध महासंगति हुआ था। चलिए उसको समझते हैं। कहा यह भी जाता है कि सम्राट अशोक ने एक बौद्ध महासंगति का भी आयोजन करवाए थे। बौद्ध धर्म में टोटल 4 बौद्ध महासंगति है, जिसमें से तीसरा बौद्ध महासंगति सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। 251 ईसा पूर्व में हुआ तीसरा बौद्ध महासंगति सम्राट अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में करवाया गया, जिसमें महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, पिटका और अभिधम पिटका को बौद्ध ग्रंथ में जोड़ दिया गया। अब समझते हैं सम्राट अशोक के द्वारा कुछ महान कार्य करवाए गए थे उसके बारे में। ऐसे तो सम्राट अशोक के द्वारा बहुत सारे महान कार्य करवाए गए हैं। जैसे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो अशोक चक्र है, मालूम होगा उसमें 24 तिलिया है। तो ये जो अशोक चक्र है वो सम्राट अशोक के ही नाम पे है। मुख्य रूप से हम 2 इम्पोर्टेंट कार्य के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है श्रीनगर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर का जो राजधानी है श्रीनगर, इस श्रीनगर का स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब कि जो नेशनल पार्क है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना। राष्ट्रीय उद्यान का शुरुआत करने वाले सम्राट अशोक ही सबसे पहले व्यक्ति या सबसे पहले राजा थे। इसके पहले किसी के भी दिमाग में राष्ट्रीय उद्यान को लेकर कोई भी विचारधारा नहीं था। तो गाइस,
आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त। सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा सा बाकी रह गया है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल एवरी डे।